नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन उतना ही ज़रूरी भी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चिंता या एंग्जाइटी हमारे सबसे करीबी रिश्तों को, हमारी इंटीमेसी को प्रभावित कर सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में उठता तो है, पर पूछने में हिचकिचाहट होती है। तो आइए आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि इसका असर कहाँ और कैसे पड़ सकता है। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि इस सफ़र में कोई अकेला नहीं है। ये कॉमन एक्सपीरियंस है और इसे समझना ही समाधान की दिशा में पहला कदम है। तो आज हम इन 5 हिस्सों में इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। पहले प्रॉब्लम को जानेंगे, फिर उसके पीछे की साइंस, उसके बाद कुछ रेड फ्लैग्स और फिर जाहिर है सॉल्यूशंस पर भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अनकही चिंता की। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना बहुत लोग करते हैं पर चुपचाप। ये जानना कि हजारों लोग रोज इसी तरह की मुश्किलों से गुजरते हैं, अपने आप में थोड़ी हिम्मत देता है ना? और प्रॉब्लम को समझना ही उसे सॉल्व करने की तरफ पहला और सबसे मजबूत कदम होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या है इसके पीछे का विज्ञान? चलिए समझते हैं कि हमारी भावनाएं और हमारी बॉडी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। हमारी बॉडी का एक नेचुरल अलार्म सिस्टम होता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। जब भी चिंता होती है तो ये अलार्म बज उठता है। बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं और ऐसे में इंटीमेसी के लिए जो रिलैक्सेशन चाहिए वो तो नामुमकिन सा हो जाता है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके साफ साफ फिजिकल साइन भी होते हैं, जैसे दिल का तेज धड़कना, मसल्स में खिंचाव महसूस होना या थकान। ये सब इशारे हैं कि बॉडी रिलैक्स्ड मोड में नहीं है, बल्कि अलर्ट मोड में है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चिंता का असर पुरुषों और महिलाओं पर थोड़ा अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है। पुरुषों में ये अक्सर परफॉर्मेंस प्रेशर की शक्ल ले लेता है, वहीं महिलाओं में ये अराउजल में मुश्किल या फिर इच्छा में कमी के तौर पर सामने आ सकता है। अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की, यानी वो संकेत जो बताते हैं कि चिंता रिलेशनशिप पर असर डाल रही है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे बार-बार इंटीमेट सिचुएशंस को अवॉइड करना, या पार्टनर के करीब आने पर घबराहट होना, या फिर इंटीमेसी के दौरान दिमाग से वो चिंता वाले ख्याल जा ही नहीं रहे। अगर कंफर्टेबल होने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत पड़ रही है या पार्टनर के बिजी होने पर एक तरह की राहत महसूस हो रही है, तो ये सब संकेत हो सकते हैं। और देखिए, इसका असर सिर्फ बेडरूम तक ही नहीं रहता। धीरे धीरे ये पूरे रिश्ते में फैल जाता है। बातचीत कम हो जाती है, भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करेंगे जिनसे उम्मीद की एक नई किरण दिखती है। यहाँ 3 बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, खुली बातचीत, अपनी फीलिंग्स के बारे में ईमानदारी से बात करना। दूसरा, नॉन फिजिकल इंटीमेसी पर फोकस करना, मतलब बिना किसी प्रेशर के कनेक्शन को फिर से बनाना। और तीसरा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे गहरी सांस लेना। ये नर्वस सिस्टम को शांत करने में कमाल का काम करती हैं। इस तरह की एक लाइन से बात शुरू करना बहुत मददगार हो सकता है। मैं करीब रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि ये एक बहुत ही ईमानदार शुरुआत है, जो आपके पार्टनर के लिए भी आपको समझने का दरवाज़ा खोल देती है। और आखिर में बात करते हैं प्रोफेशनल हेल्प की। कभी कभी एक्सपर्ट की मदद लेना आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी कदम साबित होता है। देखिए, इस फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। जैसे अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल, उनके पास 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है, जो अपने आप में एक भरोसे की बात है। प्रोफेशनल हेल्प कई तरह की हो सकती है, जैसे एक इमोशनल वेलनेस कोच, वो चिंता से डील करने के लिए पर्सनल स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद कर सकते हैं। या फिर एक इंटीग्रेटिव साइकियाट्रिस्ट। इनका अप्रोच थोड़ा और ब्रॉड होता है, ये मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की वेलबींग पर एक साथ काम करते हैं। तो देखिए, इलाज के कई रास्ते हो सकते हैं। काउंसलिंग, कपल्स थेरेपी, मेडिकल एवैल्यूएशन, यहाँ तक कि सेक्स थेरेपी भी। सबसे जरूरी है सही रास्ता चुनना और मदद मांगने से हिचकिचाना नहीं। और हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि एक हेल्दी और सैटिस्फाइंग इंटीमेट लाइफ हर किसी का हक है। तो बस इस पर सोचिएगा जरूर। आज ऐसा वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो रिश्ते में फिर से जुड़ने की तरफ ले जाए।